क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 26 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अलग जो भी एग्जामिनेशन है, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का सेशन। देखिए, आप लोग को आगे बढ़ने से पहले देना चाहते हैं, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक, ईपीएफओ का जो है 30 जून से हमारा बिल्कुल क्रैश कोर्स चलने वाला है 60 दिन का। ठीक, 5 सितंबर को पेपर है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। और 10 अक्टूबर के लिए हमारा ऑलरेडी कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग को एडमिशन लेना है या कोई जानकारी लेनी है, 8564880530 और 9696060889 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उसमें इंस्टाग्राम भी अब जुड़ चुका है, studyforcivil.services आप करिए। यहाँ पे पीडीएफ जो पेड है उनकी पिक्स भी यहाँ पे मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको ओनली करंट अफेयर चैनल और मेन टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, साथ ही साथ अगर सिर्फ यूपीएससी पे आपका फोकस है तो ओनली यूपीएससी आप लिखेंगे टेलीग्राम पे जाके तो आपको ओनली यूपीएससी चैनल भी मिल जाएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं हमारे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो ये वाले हैं। देखिए, क्या है कि भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स का एक क्रम, ठीक, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके प्रोग्राम है, भूटान में चलाया गया है। इसके बारे में जानेंगे। अगला ये है कि स्किल से संबंधित एनएसडीसी जो होता है उसने व्हाट्सएप के साथ में जुड़कर एक लॉन्च किया है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। ठीक, डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। अगला है प्रोजेक्ट सी बर्ड। अगर आप इसको नाम से देखें तो आप समझ नहीं पाएंगे किससे संबंधित है, इसलिए यूपीएससी के लिए बड़ा फेवरेट हो सकता है ये, और बाकी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन का भी। ठीक, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। और व्हाट इज एम्बरग्रिस, एम्बरग्रिस क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे पूरा विस्तार से। आज देखिए, जो इम्पोर्टेंट डे है, महत्वपूर्ण दिवस है 26 जून को, वो ये है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक, जैसे कि जो मानव तस्करी और ये सारी चीज़ें हैं, ड्रग अब्यूज़ होता है, मतलब कि जो ड्रग्स वग्स चलते हैं सब, हेरोइन, कोकीन और ये सब, इसके खिलाफ लड़ाई का है। 26 जून को आपका ड्रग के अगेंस्ट है, इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट दिन है, इम्पॉर्टेंट डे। पहला टॉपिक हमारा देखिए, भूटान में क्या है कि अभी संदर्भ ये समझ लेते हैं, एक टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, इसी तरीके से आपने और भी सुना होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना, आपका मेडिसिन साइंस फ्रंटियर यानी कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वैसे टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। ये एक प्रोग्राम है जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है यूएनडीपी का, ठीक, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट विकास प्रोग्राम का, और ओईसीडी का, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन दोनों ने मिलकर, यूएनडीपी और ओईसीडी ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव चलाया, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया है भूटान में। समझ में आ गई बात, ये सिंपल चीज़ है। और इसमें ये क्या है कि भूटान को, और इसमें इंडिया का भी रोल है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया वॉज चोजन एज द पार्टनर जुरिस्डिक्शन। ठीक, भागीदार क्षेत्राधिकार इसमें जोड़ा गया है इसको, जो कि टैक्स एक्सपर्ट देगा। अब देखिए, यही है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया से टैक्स इंस्पेक्टर्स जाएंगे और भूटान वालों को भूटान में किस तरीके से टैक्स का जो है बेस बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, आसानी से दें, सिंप्लीफिकेशन। तो एक तरीके से इंडिया वाले जो है एक टैक्स का एक्सपर्टीज़ जो है भूटान को यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, और भूटान जो है उसको अच्छे से यूज़ करे और टैक्स वैक्स बढ़े। और इसमें ये है तो प्रोग्राम वैसे यूएनडीपी ओईसीडी का, लेकिन इंडिया वाले जो है पार्टनर जुरिस्डिक्शन है जिसमें ये इनको टैक्स एक्सपर्ट्स मुहैया करेंगे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। ये है इसका मेन उद्देश्य। समझ में आ गई बात। देखिए, भूटान का यहाँ पे देख लेते हैं, मैप है छोटा सा, आपका थिम्पू कैपिटल है आपका, ये देखिए चाइना यहाँ तक आ रहा है ये। ठीक, अब आपको यहाँ पे जो इसमें पासेस पड़ते हैं, जैसे कि डोकलाम हो गया या फिर जो है नाथुला, ये सब करना है। ठीक, सिक्किम हो गया आपका, ये आसाम चल रहा है, और इधर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी चाहिए, किससे किससे कवर्ड है, किससे किससे टच हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ये प्रोग्राम आपका 2 साल तक चलेगा, और इसमें जो है आपका भूटान में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो
कर का प्रशासन है उसको अच्छा करना है, उसकी जो है स्किल्स बढ़ानी है ऑडिटर्स की और सारी चीज़ें। फोकस यही है कि जो एरिया है इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक, इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफ़र प्राइसिंग, इसको जो है इस वाले टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स में मेन जो है ये वाला है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है कि जैसे आपने मतलब जैसे कि एक कोई कंपनी है ए, ठीक, उसकी कई सारी जो है सब्सिडरीज है, ठीक है, जिसके अंदर इसके अंतर्गत काम करती है, जैसे टाटा सन्स हो गई और फिर इसके अंदर वो हो गया टाटा पावर हो गया, टाटा तनिष्क हो गया, टाइटन हो गया, सब टाटा की तो है ना। तो यहाँ अगर मान लीजिए तनिष्क अपना जो है टाटा वाटर में को कोई अपने स्टेक्स बेच रहा है या कुछ कर रहा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग पहले ही वो बता दे गवर्नमेंट को कि भैया इस फला फला जो है मार्केट के अनुसार हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने स्टेक्स या फिर अपने शेयर्स या फिर अपने जो है स्टाफ को आपस में, ठीक। तो ये पहले एडवांस में बता देगा तो फिर गवर्नमेंट को बताएगा, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो भी इनकम हो रही है जो भी नहीं है तो उस पर फिर टैक्स लगाएगी। तो ये एक मुद्दा है और इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है। यही है कि एमएनसीज जो काम करने आते हैं आपके यहाँ तो उनको जो है किस तरीके से टैक्स लगाया जाए, ये दो चीज़ें हैं, ठीक। यूएनडीपी देखिए आपका जो है ये टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट निवेश का कॉपरेशन कराता है जो है नेशंस के बीच में, और ये एडवोकेट करता है कि चेंज लॉ कंट्रीज़ में नॉलेज एक्सपीरियंस रिसोर्स हेल्प कर सके ताकि ये बेटर लाइफ बन सके, ठीक। देखिए न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 22 नवंबर 1965 में बनाया हुआ है, 22 नवंबर 1965 में बना हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा जानना जरूरी है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है NSDC से, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रखना निगम है ये, ठीक, कॉरपोरेशन है एंड व्हाट्सएप ज्वाइंट हैंड्स, ठीक। व्हाट्सएप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन लोगों ने ज्वाइंट हैंड करी है, मतलब एक साथ आ गए, कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि ये वाला प्रोग्राम लॉन्च कर सकें, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। नेशनल आपका ये कौन सा है, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम, ठीक। इसमें व्हाट्सएप कैसे करेगा, देखिए एनएसडीसी के पास में ऑलरेडी जो है कुछ जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं, ठीक, ठीक, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो हैं उसमें कुछ ट्रेनर्स होते हैं, ठीक। उन ट्रेनर्स को व्हाट्सएप जो है खुद से ये ट्रेनिंग देगा कि किस तरह, कुछ मॉड्यूल बनाएगा और उसमें ट्रेनिंग देगा कि कैसे कैसे उनको मतलब जो है ये कोर्सेज और पहुंचाना, लोगों को स्किल्स बढ़ानी है, ठीक। वो पहुंचा के और फिर ये जो ट्रेनर्स होंगे ये फिर आप बाकी और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करके उनको जो है स्किल्स उनको देकर, कौशल देकर फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ये मेन उद्देश्य है, ठीक। एम यहाँ पे यही है कि जो भारतीय जो युवा है उसको डिजिटल स्किल्स दे, ठीक है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए आजकल जो भी नौकरियां हैं ज़्यादातर उसमें वो चाहते हैं कि आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म पे भी काम करना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करना आना चाहिए, ये सारी स्किल्स यहाँ पे दी जाएगी। तो व्हाट्सएप उसमें हेल्प कर रहा है, एनएसडीसी के साथ मिल गया है, ठीक। और ये प्रोग्राम किसको दिया जाएगा, स्कूल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन सबको जो है कोच किया जाएगा, ऑनलाइन स्किल प्रोवाइड करी जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा, और फिर एक सर्टिफिकेशन प्रमाण भी दिया जाएगा, डिजिटल स्किल चैंपियंस सर्टिफिकेशन, ठीक। ये कोर्स जो है मॉड्यूल फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्रेहेंसिव इंटेंसिव इम्पार्ट करेगा नॉलेज इकोसिस्टम के बारे में, और स्टूडेंट्स जो है उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग कराएगा टीयर 3 या टीयर 4 टाउन्स में भी। अच्छा, ये जो टाउन्स वाली जो है मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, क्या आज आप लोग उसको कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि जो है टाउन कौन सा होता है। जैसे 5,000 के ऊपर जो है टाउन टाइप 6 होता है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे भी चलेगा, ये वाली चीज़ है। और इनिशिएटिव जो है पायलट है आपका 50 कैंपस में पहले चलेगा ये आपका 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में। प्रोजेक्ट को जो है व्हाट्सएप का भी एक वो है पार्टनर है, इन्फी स्पार्क, वो इसको जो है कार्यान्वित कराएगा, ठीक। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अगर आप देखो तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक। और कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत 31 जुलाई 2008 को ये जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक, सेक्शन 25 के अंतर्गत। और ये जो सेटअप हुई थी वो आपकी मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक। ये बात समझ में आ गई।
व्हाट्सएप इसमें देखिए क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा आपका वही प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के ट्रेनर्स को, और विद व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। ठीक, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आप लोग को पता होगा, उसमें आप पेमेंट भी कर सकते हैं एक तरीके से, जितना भी बिजनेस के तरीके से भी आप उसको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है व्हाट्सएप, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो ट्रेनर्स हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में, उनको ट्रेनिंग दे देंगे कि भैया व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कैसे यूज़ करना है, और फिर वो इस ऐप को यूज़ करते हुए कुछ लोग जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए और ट्रांजैक्शन ये सारी चीज़ें कर सकेंगे। ठीक, तो व्हाट्सएप का भी फ़ायदा है अपना, ट्रेंड करेंगे, और जो भी ट्रेंड होंगे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र वाले कम्युनिटी के अंडर्स, वो फिर मैनेज करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, ट्रेनिंग करेंगे यूथ एस्पायरिंग जो है उनको, और फिर उनको स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। इसी के साथ हमारा सेकंड वाला टॉपिक खत्म होता है। अगला जो है वो है प्रोजेक्ट सी बर्ड। देखिए नाम से इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि किससे संबंधित है। अब देखिए, अब आपको यहाँ अगर आप पढ़ोगे इसको तो पता चलेगा अभी कि संदर्भ ये है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कारवार नेवल बेस जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पर रिव्यू किया कि क्या भैया, समीक्षा करी कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये सी बर्ड। ठीक, जो अवसंरचना वाला प्रोजेक्ट है, वो उसमें क्या विकास हो रहा है, ये संबंधित है आपका इस प्रोजेक्ट सी बर्ड से। तो उसकी समीक्षा करी गई। अब देखिए क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट सी बर्ड 1999 में पोखरण 2 जब कराया गया, जो न्यूक्लियर जो है वो वाला टेस्ट किया हम लोगों ने पोखरण आपका राजस्थान में, तो उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अप्रूव किया था प्रोजेक्ट सी बर्ड, ताकि कंस्ट्रक्शन किया जा सके नया नेवल बेस। ठीक, नेवी का संबंधित है, नेवी के जलपोत और वो सारे जो है आपका एयर कैरियर और साइज जो है खड़े हो सकें। कहाँ पर, कारवार, जो कि आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक, लार्सन एंड ट्यूब्रो एल को दिया गया था, कॉन्ट्रैक्टर लीड कॉन्ट्रैक्टर था, और इसमें मैरीन जो समुद्री जो जितना भी हार्बर कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ एक और भी कंपनियां थी, ये आपका हॉटस्टिफ ब्लास्ट बालास्ट नदेम ड्रेजिंग और नेदरलैंड्स की, और साथ ही साथ रेडिसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और नडेको ऑफ नेदरलैंड, ये सब लोग मिलकर जो है आपका ये नेवल बेस बना रहे थे कारवार पे। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फिर से बता रहा हूँ, सी बर्ड। प्रोजेक्ट का नाम है सी बर्ड। ठीक है, नेवल जो है नेवी संबंधित जो है अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक, 3000 फीट लॉन्ग रनवे होगा इस पे। ठीक, कोई 30 वॉरशिप खड़े हो सकते हैं, हैंगर्स एयरक्राफ्ट के जो होते हैं, ये सब 19,000 करोड़ फी, और जो है कोर प्रोजेक्ट है, करोड़ प्रोजेक्ट है, और 11,000 एकड़ में बनाया जाएगा ये। ठीक, ब्रेक वाटर बनाया जाएगा, मतलब कि ये रॉक से जो है ये ऐसे आपको बना दिया था ताकि पानी जो है इसके पार ना जा सके। ठीक, तो ये भी 3 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा आपका, 3 माइल 5 किलोमीटर सॉरी लंबा। एक बिनगा बे है, अगर मान लीजिए आप इसको लोकेशन वैसे पूछ ले, पूरा क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन बिनगा बे से पूछ लेगा जो कि इससे संबंधित है, तो यहाँ पे भी लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर अलाउ हो सके, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अंजादिप आइलैंड जो है ये भी यहीं पे, ये भी 2 आइलैंड है जिसमें कि ब्रेक वाटर बनाया जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। और जो एक सेकंड चैनल है, इससे वॉरशिप अंदर आ जा सकेंगे। इंपॉर्टेंस देखिए प्रोजेक्ट सी बर्ड की यही है कि फ्लीट को सपोर्ट मिलेगा। भाई नया नेवल बेस आप बना रहे हो, ठीक, आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो युद्धपोत हैं, सबमरीन हैं, वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ये सब लोग बन रहे हैं, तो वहाँ पे सब, वहाँ से आप हमला कर भी सकते हो, सुरक्षित भी रख सकते हो भारत को। ठीक, आपका जो है लार्जेस्ट नेवल बेस बन जाएगा वेस्ट कोस्ट पर। ठीक, और अगर आप इसको स्विस कैनाल के देखोगे तो ईस्ट में सबसे बड़ा नेवल बेस हो जाएगा ये। ठीक, चाइना का भी नहीं इतना बड़ा, और स्टेट ऑफ द आर्ट नेवल एयर बेस और मेंटेनेंस सेक्शन बनाया जाएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और है, INS कदम्बा एक इंडियन नेवी बेस है, जो कि आपको ऑलरेडी कारवार में है, लोकेटेड है कारवार के पास में, कर्नाटका में। इसका पहला फेज जो है कंस्ट्रक्शन का हो चुका है, और कोडनेम प्रोजेक्ट सी बर्ड वो कंप्लीट हो गया था 2005 में। ठीक, डेवलपमेंट जो है फेज 2 का कमेंस्ड हो गया था, चालू हो गया था 2011 में। और कदम्बा जो है इस करंटली 3rd लार्जेस्ट इंडियन नेवल बेस है। ठीक, अच्छा बताइए आप लोग कमेंट करके सबसे बड़ा कौन सा है और सेकंड कौन सा सबसे बड़ा, क्योंकि ये तो 3rd है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट नेवल बेस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आफ्टर द ईस्टर्न हेमिस्फीयर समझ रहे हो, अगर जैसे अर्थ है तो अर्थ में अगर आप इसको ग्रीनविच मेरिडियन से देखोगे तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर,
यानी कि पश्चिमी गोलार्ध हो गया और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक, तो ये वाला तो आपका बात हो रही है ग्रीनविच मेरिडियम जो 0 डिग्री वहाँ से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूएस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि सामरिक जो है साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी, ये वाली चीज़ है। अभी निर्मला सीतारमन जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करवाया एक ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, गोल में सम्मेलन हुआ आपका वैश्विक निवेशकों का। ठीक, और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था भैया? ये कराया था यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है निर्मला सीतारमन जी जो हैं इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और इसमें देखिए वही सारी चीज़ें, अब ग्लोबल निवेशक आ रहे हैं भैया, राउंड टेबल है, बैठे हुए यूएस और इंडिया के लोग हैं, ये समझ में आ रही बात, पूरी पिक्चर समझो। और उसमें क्या होगा भाई, निवेशक आ रहे हैं तो हम उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, आइए निवेश करिए। ठीक, तो निवेशक कौन कौन से इंक्लूड इसमें किए गए? मास्टर कार्ड जो आपने देखा होगा, जो डेबिट कार्ड उन सब में पीछे मास्टर कार्ड होता है, मेट लाइफ है, इंश्योरेंस इनके आपको देखे होंगे आपने, प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल, ठीक, ये भी इंश्योरेंस है। एयर प्रोडक्ट्स हो गया, डेल कंपनी, सॉफ्ट बैंक हो गया, वारबर्ग हो गया, पिनकस अमंग्स अदर्स। ठीक, इसमें यही बताया गया है कि इवेंट्स प्रोवाइडेड इन्वेस्टर को ये बताया गया कि उनके पास जो है उनके पास क्या क्या फ़ायदे हैं अगर वो इंडिया में निवेश करते हैं तो। ठीक, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ऑनगोइंग हम काफ़ी सारे जो है नीतिगत सुधार भी कर रहे हैं, ऐसा बोला है वित्त मंत्री जी ने। और जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक काफ़ी अच्छी होगी। अच्छा, लास्ट क्या रैंक थी बताइए, और कौन जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को पब्लिश करता है रैंकिंग को? फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि भैया हमारे पास, तो अब उन्होंने यहाँ पे गिनाया है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी है। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे भारत का जो है कौन कौन सी चीज़ें, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, ठीक, तो इसमें स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं हो रहा है कि घट रही बढ़ रही है, ऐसा बोला गया है। अब बस बात समझिए क्या बोला जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है, और फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग रिफॉर्म भी काफ़ी सारे ला रहे हैं। जीएसटी देखो डायरेक्टली, लगातार जो है टैक्सेशन ये सब सुधार किया जा रहा है ना। साथ ही साथ जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इंडिया, जो है बन सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। कुछ चीज़ें इंडिया में बन रही हैं, कुछ चीज़ें जो है पूरे विश्व में अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें इंडिया भी कुछ सप्लाई कर सकता है। ठीक, और ये कुछ जो है फ़ायदे हैं। इंडिया कंटिन्यू एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस भी है, ऐसा भी बताया गया। ब्रॉड मैसेज यहाँ पे यही दिया गया है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद में हम लोग काफ़ी तेज़ी से जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और कई सारे रिलीफ और रिफॉर्म भी लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा पैंडेमिक टाइम पे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, ठीक, और हम लोग जो इकोनॉमिक रिकवरी भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक, वृहद आर्थिक स्थिरता और लचीलापन है हमारे यहाँ। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ हम लोग का विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक, मतलब हम लोग ये पुल, आपका ब्रिजेस, रोड्स, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे पोर्ट डेवलपमेंट है, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। ठीक, इसके अलावा मल्टी सेक्टोरल अपॉर्चुनिटी है, बहुक्षेत्रीय अवसर है सर्जित करना है आपका इन्वेस्टर्स का। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है टू रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन फॉर, मतलब 6 सालों, पिछले 6 सालों में देखा जाए तो बहुत ही तगड़े तरीके से जो है रिफॉर्म किया जा रहा है। ठीक, और भी आगे होगा, बिल्कुल निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो एडवांटेज हैं इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो भारत को बनाते हैं एक निवेशकों के लिए, जो एक जो है गंतव्य बनाते हैं, वो है कि अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्लाइमेट देख रहे हो, सोलर वोलर का कितना ज़्यादा हम लोग, कितना बड़ा एम है, सोलर, विंड, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स, ESG इसको बोलते हैं इसमें। ठीक, और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि 5 I पे आप लोग जो है फोकस कर रहा है भारत। ठीक, ताकि जो है उसको आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके, मॉडर्न जो आधुनिक भारत है वो। तो विजन में 5 I है कि हमारे यहाँ इंटेंट है, ठीक, आपका इंक्लूजन है, समावेशी है, निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इनोवेशन है कि नवाचार है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो है ये बोला है कि हमारा रिलेशनशिप यूएस इन्वेस्टर्स के साथ में काफ़ी अच्छा है, और हम लोग जो है 2 साल में 2 बार हम लोग को मिलना चाहिए। और हमारा रिफॉर्म लगातार चलता जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लोगों को बिजनेस करा सकें। कोविड और उसके बाद इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा रेजिलियंस दिखाया है, क्योंकि काफ़ी वी शेप्ड जो है रिकवरी रही है, मतलब एकदम गिरी और फिर उठ गई, तो ये वी शेप बना ना। तो ये वाली चीज़ है। हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन अभी हमारे यहाँ हुआ है, और काफ़ी जो है आपका औपचारिक रूप से जो है फॉर्मलाइजेशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी का, डिजिटल का यूज ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, टैक्स का कंप्लायंस भी बढ़ रहा है।
अभी सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ है अभी पीछे। और आपका इनोवेशन R&D जो है दो, एक हमारे ग्रेट पोटेंशियल है, कई सारी अपॉर्चुनिटी भी बनाई जा रही हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो ऐसा नहीं होता है कि जो है शेयर मार्केट में किया और जैसे प्रॉफिट हुआ निकल लिए। तो FDI बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स हैं, इसमें 13 सेक्टर है ना जो इम्पोर्टेंट, 13 सेक्टर इसमें किए गए हैं, तो उनको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूछ सकता है कि भैया परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कौन कौन से सेक्टर फला फला में है या नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। फिजिकल सिचुएशन जो है राजकोषीय जो सिचुएशन वो भी अच्छी हुई है। 15 नए यूनिकॉर्न, जो देखिए $100 बिलियन से ज़्यादा जब हो जाती है किसी स्टार्टअप की, ठीक है ना, जो वैल्यूएशन है, तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक 5 सालों में 2021 में अगर देखा है तो 15 नए यूनिकॉर्न जो है उभर के आए हैं। अच्छा, यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो फोरम है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि भारत और यूएस के बायलैटरल जो है द्विपक्षीय और जो सामरिक साझेदारी है वो अच्छे से अच्छे हो सके, इसके लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए आपके अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता बढ़ानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार का सृजन होना चाहिए और नवाचार। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज एम्बरग्रिस। ठीक, एम्बरग्रिस कुछ नहीं, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि वेल वॉमिट बोला जा रहा है, वेल वॉमिट। ठीक, जो वेल मछली होती है स्पर्म वेल, ठीक, इसकी वॉमिट जो है वो काफ़ी करोड़ों रुपए में बिकती है और उसका यूज़ किस में होता है, परफ्यूम में। ठीक, तो इसमें दुबई उबई जो है वो जो वाला जो एरिया है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हालांकि वेल वॉमिट जो है ये बहुत ही रेयर है, इसलिए जैसे अभी पीछे मूल्यांकन देखा दिया गया है कि 1 kg जो होता है 1 करोड़ रुपए की होती है वेल वॉमिट। अच्छा, जो स्पर्म वेल वॉमिट होती है, एक व्यक्ति हैं उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% ही स्पर्म वेल वॉमिट है जो कि इसको नेचुरली खुद से, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई करे भी, जो है एक सिर्फ 1% ही वेल वॉमिट इसको एम्बरग्रिस जो है इसको बना पाती है। और बनता भी देखिए वो मतलब ये नहीं कि उसका एक रेगुलर प्रोसेस है, कभी कभार क्या होता है कि जो स्पर्म वेल है, मछली है, ये आपका एक सेकंड स्क्विड्स खाती है, स्क्विड्स के चोंच खाती है खूब सारे। तो कभी कभार क्या होता है कि स्क्विड्स के जो चोंच है वो वेल जो है स्पर्म वेल के पेट में चली जाती है और फिर वही पेट में जाके इसका काफ़ी खतरनाक सा और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा जो है आते और इंस्टेंटाइन होते हैं। तो उन सब में जो है उसकी वजह से क्या होता है कि जो है गलती की वजह से जो है एम्बरग्रिस यानी कि वेल वॉमिट बन जाती है, जो कि परफ्यूम में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रेयर है, कभी कभार बनती है और कोई जरूरी नहीं है कि हर समय बने, तो इसलिए और इसका डिमांड भी काफ़ी है परफ्यूम के लिए, तो काफ़ी महंगी है ये। ठीक, तो अभी जो है मुंबई में 2 लोग को जो है अरेस्ट किया, 5 पर्सन्स को अरेस्ट किया 2 केसेस में। एम्बरग्रिस और या फिर वेल वॉमिट को ये लोग जो है इसमें बेच रहे थे। और एम्बरग्रिस एक तरीके, इसको अगर देखा है तो ग्रे एम्बर बोलते हैं फ्रेंच में, और जनरली इसको वेल वॉमिट बोला जाता है। ठीक, वॉमिट नहीं है ये, समझना एक बात को। ठीक, एक क्रिस्टोफर कैंप जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्लोटिंग गोल्ड, इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं वेल वॉमिट को, ए नेचुरल एंड अननेचुरल हिस्ट्री ऑफ एम्बरग्रिस। ठीक, दिस इज वो कहते हैं कि सही नहीं है, स्पर्म वेल जो है कई सारे थाउजेंड ऑफ स्क्विड के बीक चोंच खाती है, लेकिन कभी कभार ओकेजनली जो है स्टमक पे चली जाती है और जो काफ़ी कन्वोलेटेड आपका जो इसका इंटेस्टाइन है, ठीक है, जटिल आंतों में फिर जाके एम्बरग्रिस बन जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि इसको फिर निकाल देती है वेल बाहर। ये एक सॉलिड वैक्सी मतलब मोम जैसा जो है सब्सटेंस होता है जो कि फ्लोट करता है सरफेस पे वाटर बॉडी और सेटल हो जाता है कभी कभार कोस्ट पर। ठीक है, ये काफ़ी वैल्यूएबल है, फ्लोटिंग गोल्ड बोला जाता है। मुंबई पुलिस ने बोला एक kg 1 करोड़ के बराबर होता है इंटरनेशनल मार्केट में। परफ्यूम मार्केट इसकी जो फ्रेगनेंस है वो मस्क, ठीक होता है ना, कस्तूरी ऐसी इसमें खुशबू आती है और दुबई उबई में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। और अगर देखा जाए तो मिस्र जो प्राचीन मिस्रवासी थे इसको जो है एक धूप बत्ती की तरह यूज़ करते थे और इससे ये भी सोचा जाता है या बिलीव किया जाता है कि ये ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो दवाएं हैं उसमें भी एम्बरग्रिस यानी वेल वॉमिट का यूज़ होता है।
इस पे कोई जो है लॉज हैं कि नहीं है। देखिए हाई वैल्यू होने की वजह से एम्बरग्रिस जो है उस पर काफ़ी स्मगलर से संबंधित स्मगलर्स काफ़ी रहते हैं कोस्टल एरियाज़ में। और कई सारे जो है इसमें आपका जो गुजरात है वहाँ पे भी कोस्ट लाइन पे लोग जो है इसमें स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक, कई सारे केसेस में होते हैं, लॉ है इसमें। और स्पर्म वेल जो है ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है, इसकी हंटिंग नहीं अलाउड है। ठीक, और स्मगलर्स जो है वो इलीगली ट्रेड करते हैं फिशेस को और ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं एम्बरग्रिस फ्रॉम इट्स स्टमक। मतलब क्या है कि वो फाड़ के उसको मार के जो है कोशिश करते हैं कि मिल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल एंड अननेचुरल लिखा था ना ऊपर, क्रिस्टोफर कैंप जी ने, उन्होंने यही बात इसी को दर्शाया था। एम्बरग्रिस जो है प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एन एस्टिमेटेड, और किसी एक मतलब उसके अनुसार देखा जाए आपका, तो सिर्फ और सिर्फ 1% स्पर्म वेल ही इसको बना पाती है। ठीक, ये चीज़ है। अगला देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है मेंस आंसर राइटिंग का, वो ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर 41 कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। ठीक, मानव पूंजी क्या है। ये एनसीईआरटी में क्लास 9th की एनसीईआरटी इकोनॉमी का ये हिस्सा है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मानव पूंजी क्या है, और आप लोग को ये बताना है एग्जाम्पल के जरिए कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और है एनसीईआरटी का 9th क्लास का। तो ये तो आप लोग को आना ही चाहिए, यूपीएससी भी इतना एक्सपेक्ट करता है। देखिए हम लोग आगे फेवरेट सेक्शन आ गया जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस से। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं इस पर ध्यान देते हैं। देखिए वर्ल्ड विटिलिगो डे से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। विटिलिगो क्या है, एक डिजीज होती है। ठीक, ये बताएंगे। तो इसके बारे में ये देखिए, ये 22 जून को ऑब्जर्व किया गया, क्या सही है। और ये अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करता है विटिलिगो से संबंधित। और पहला वर्ल्ड विटिलिगो डे जो था वो जून 2011 में बनाया गया था। देखिए यहाँ पर ट्रू पूछा गया है, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि ये 22 जून नहीं 25 जून को जो है बनाया जाता है वर्ल्ड विटिलिगो डे। और इसमें यही है कि जो म्यूजिकल आर्टिस्ट थे माइकल जैक्सन, वो उनको डेडिकेट किया गया ये वाला दिन। उनकी डेथ हो गई थी 25 जून आपका 2009 को। अच्छा, विटिलिगो होता क्या है, ये एक स्किन की डिजीज़ है, त्वचा की रोग है। इसमें जो त्वचा है उसमें हम लोग का जैसे जो ब्राउन और जो फॉर्मेशन होता है ना, वो ये वाला प्रोटीन होता है मेलानिन। ठीक, ये स्किन को पिगमेंट देता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एल्बिनोज लोग, सुना क्या, देखा भी होगा शायद, जिनको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद लोग हो जाते हैं एल्बिनो, तो उनके अंदर मेलानिन जो है ये बनता ही नहीं है। तो वैसे ही जो है माइकल जैक्सन के भी क्या हो गया था कि उनकी त्वचा पे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से जो है थक्के जमने लग गए थे, पेल वाइट। ठीक, पैचेस आने लग गए थे। और फिर धीरे धीरे जो है मेलानिन उनका वहाँ पे था ही नहीं। तो और ये यूवी रेज से काफ़ी जो है संवेदनशील बन जाता है स्किन। ठीक है, आपका वनरेबल होता है यूवी रेज से। ठीक है, यूवी रेज किससे आती है बताइए, सन से आती हैं। यूवी रेज 3 तरीके की होती हैं, ए बी सी। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है, इस पर मेरा एक ऑडियो है पेड ग्रुप में, याद दिलाइएगा, मैं दे दूंगा। ठीक, तो इससे आपको पूरी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो विटिलिगो जो है एक स्किन रोग है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, आप लोन वोन ले सकते हो, फिर वापस कर दो, कुछ ब्याज व्याज पड़ता नहीं तो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा गया है। देखिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने की कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है 24 जून को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। क्या सही है स्टेटमेंट, बताइए। देखिए स्टेटमेंट सही नहीं है, और पूछा क्या गया है, फॉल्स ही पूछा गया है। तो यहाँ पे 1 किस में, एक ए में और डी में है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। ठीक, अगर आपको ये कंफर्म याद है तो। और ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 30 जून 2021 से, और इसमें 10 लाख तक का जो है सॉफ्ट लोन लिया जाएगा। सॉफ्ट लोन मैंने बताया कि आसान दरों पर, ब्याज दरों पर दिया जाता है, लंबी अवधि भी होती है इसमें, तभी इसको सॉफ्ट बोला जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब हार्ड नहीं पड़ता है लोगों के ऊपर जो भी लोन ले रहे हैं। 10 लाख तक का है क्रेडिट कार्ड की वजह से, और हाइयर स्टडी जो उच्च शिक्षा है उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ठीक सिर्फ गलत है, वही आंसर होगा। एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है, 4% तक का ब्याज इसमें लगाया जाएगा, और आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसका गारंटर रहेगी, जो भी स्टूडेंट अगर कोई इसमें लोन लेता है। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि याला जो हमारा मिशन है, लोगों को जो है सिलेक्शन कराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो कंप्लीट हो, सक्सेसफुल हो। और देखिए यूपीएससी और ईपीएफओ, ठीक, इसका जो है कंप्लीट पेड ग्रुप फिर से बता दे रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप चल रहे हैं हमारे, आने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोग से सुबह 6 बजे कल। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।